वकील साहब, मैं ये सोचकर बहुत डर रहा था कि शायद मैं ये केस हार जाऊंगा, लेकिन आपने सब कुछ मैनेज करके मुझे जिता दिया। अब मुझे एमएलए की टिकट जरूर मिल जाएगी। अच्छी बात है। वकील साहब, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष जी। हमने कोर्ट में बहुत सारे झूठे गवाह पेश किए। गवाह झूठे थे पर बात झूठी नहीं थी। आप जहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, मुझे यही चाहिए। अरे उस एरिया का ही नहीं, अगल बगल के सारे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। सर, कम से कम 300 बच्चे हैं, हमें घाटा होगा। वो घाटा नहीं है, मुनाफा है। बैंक में पैसे जाए या ना जाए, लेकिन मेरा वोट बैंक बढ़ता ही रहे। पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा आइडिया है। वकील साहब, तुमने जैसा बोला है ना, मैं यहाँ के सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, सच में। मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो। कहाँ हो? दिल में। अब जल्द से जल्द दूसरे वकील को पकड़कर अपनी बहन का तलाक करवा दूंगा। हाँ ठीक है, करवा लीजिए। वकील साहब, तलाक हो जाने के बाद मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करवाऊंगा। अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं एमएलए क्या, सीएम भी बन जाऊंगा। वकील साहब, उस लड़के ने मेरी बहन को सिर्फ मंगलसूत्र पहना है। उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है। तुम उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अब वकील साहब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, मुझे मंजूर है, आप जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। बाय। चलो। क्या रे अनंतु, इतना बड़ा केस जीत गया है, तू खुश क्यों नहीं है? बात क्या है आखिर मेरे भाई? नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे वो लड़की जज है क्या? लड़की? कौन सी? वो फैमिली कोर्ट में आकर जज बनी है, उसकी बात कर रहा है? हाँ। पेपर नहीं पढ़ता है तू? नुसरत फातिमा बेग बहुत छोटी उम्र में जज बनी है, पेपर में नाम आया है, सब जगह फेमस है। बड़े बड़े केस जीतते और छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते हो। छोटे उस्ताद, तुम्हारा टिफिन खाली हो गया क्या? हाँ, एकदम खाली है। अनंतु, मैं आऊंगा करके तुमने खाना नहीं खाया और मेरा इंतजार भी कर रहे थे। ग्रेट दोस्त। एक बात सुन, मैंने आज नुसरत को देखा। क्या? नुसरत को देखा? कहाँ? फैमिली कोर्ट में। यार, वो जज बन गई है। जज? अब हो गया कल्याण। मैंने कहा था ना कि ये तेरा लव मैटर आगे काम नहीं करेगा। नॉर्मल लड़की को पटाना इतना मुश्किल है आज की डेट में, और ऊपर से तू जज को पटाएगा? हो ही नहीं सकता। क्यों? जज है तो क्या हुआ? जो कोर्ट में है वो दिल में नहीं आ सकती। ये कोई कानून है क्या? हाय। हाय। मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? इसमें नया क्या है? मुझे पता है कि तुम एक वकील हो। बताओ, तुम्हें क्या काम है? मैं अनंतु। अनंत कृष्णा क्रमधारित आया, वही 2011 लॉ कैंप। तुम्हारा गाना कुछ याद आया? ओह, याद आया? याद आया। तुम भी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम जज बन गई हो, इसीलिए तुम्हें विश करने के लिए आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
शाबाश बेटी। मेरा इतना ही लक्ष्य है अब्बू कि मेरे जैसे बच्चों के मन में माँ बाप के लिए कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो सके, बस इसलिए मैं जज बनी हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। तुम जरूर कामयाब होगी। खुदा की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। आहा, वत्सला, गुरुमूर्ति राय की पहली बेटी की कुंडली आई है। हमारे अनंतों की जन्म कुंडली से कितनी मेल खा रही है वो देख रहा हूँ। पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। इस शनिवार लड़की देखने के लिए बुलाया है। आपको पता है, मेरे उम्र के लड़के वीकेंड पर फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, और एक मैं हूँ जो हर वीकेंड लड़की देखने जाता है। मम्मी देखो, इसके बाद मैं कोई लड़की नहीं देखूंगा। क्या हुआ अनंतु, लड़की देख देख कर परेशान हो गए हो क्या? परेशान मत हो बेटा, मुझे देखो, मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी करने से पहले 90 लड़कियों को देखा है। हाँ, एक से बढ़कर एक लड़की थी यार। इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वो मेरी जिंदगी में आ गई। कितनी लड़कियों को देखा वो जरूरी नहीं है, किसके साथ रिश्ता जुड़ता है वो जरूरी है। रिश्ते हमेशा ऊपर से जुड़कर आते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो हम लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं? जिसे मिलना है वो अपने आप मिल जाएगी। बेटा, जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है, वो हमें मिलना चाहिए और उसे ढूंढने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। जोड़ी बनाता है ऊपर वाला, पर हमारा भी प्रयत्न जरूरी है। पैदा करने वाला घास भी बनाता है और वो घास भी देता है, लेकिन खाने के लिए उसके पास जाना भी पड़ता है। तो बस यही तो प्रयत्न करना है। अगर ऐसा है तो मैं नुसरत को पाना चाहूंगा। मेरा उसके पास रहना जरूरी है। ठीक है, ये प्रयत्न आप कीजिए, मेरा प्रयत्न मैं करता हूँ। ए अनंतु, ये घर की बनने वाली बहू किसकी किस्मत में है पता नहीं। कुछ भी हो जाए, इस घर की बनने वाली बहू आपके लाए हुए इतने सारे रिश्तों में तो नहीं है। क्या कहा इसने? कुछ भी बोलने का और सुनने का टाइम नहीं है। हाय राम। हमें ये बात वकील को बतानी होगी। सर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो वकील साहब। बोलिए अध्यक्ष जी, आपकी आवाज सुन के तो लग रहा है बहुत खुश हैं। हाँ, सही कहा तुमने। एक तो केस जीतने की खुशी और दूसरी मेरी बहन बैग लेकर सीधे घर आ रही है उसकी खुशी। अरे मेरी बहन को तलाक दिलाने वाला वकील मिल गया है। मिल गया का क्या मतलब है? इंसान अगर कोशिश करे तो क्या नहीं मिल सकता। वो सब ठीक है, आपकी बहन का डिवोर्स हो रहा है, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे भाई, एक वकील तलाक दिलाने के लिए तैयार हो गया और दूसरा वकील शादी के लिए तैयार हो गया तो खुशी तो होगी ना। मैं नुसरत से प्यार करता हूँ, ये बात इसे कैसे पता? अध्यक्ष जी, शादी के लिए सिर्फ जोड़ी जरूरी नहीं है, इंसान का कोशिश करना भी जरूरी है, और वो कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। और उसी कोशिश के लिए मैंने अपनी बहन के तलाक का केस सत्यमूर्ति को दे दिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? मुझे क्या परेशानी होगी? आपने ये केस सत्यमूर्ति को दिया है, इसका मतलब है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ये तो गारंटी है। और आपकी बहन को जल्द से जल्द तलाक मिल जाएगा। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बात देवी माता सुन ले। सुन लेंगी। हाँ। ए दोस्त, जो बात कर रहे थे ना इंसान की कोशिश की, मुझे दो ना, मैं भी कोशिश करूंगा। केस चाहिए या उसकी बहन? मुझे नुसरत के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बेकार है, कुछ और करना पड़ेगा।
नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता बता। मेरे पास ये काला कोट है, तो मैं दूसरा रास्ता क्यों ढूंढूं? लेकिन एक शर्त है, कोई भी कारण से कोई भी तलाक का केस अपने हाथों में मत आने देना। फैमिली कोर्ट का केस अपने हाथ में मत लेना। तलाक का केस छूना भी नहीं, ऐसा वादा करो। पापा, यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ? घर के अंदर क्यों नहीं बैठे? कुछ परेशानी है क्या बेटा? नहीं, कुछ नहीं पापा, कुछ सोच रहा था, कंफ्यूज्ड हूँ, करना चाहिए या नहीं। ज्यादा परेशानी है क्या? कुछ नहीं पापा। ओह वकील साहब, तुम हमारे रहस्य छुपाते हो और मुझे तुम्हारा रहस्य नहीं छुपाना चाहिए। रहने दो बेटा, छोड़ो, अब मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज मत हो। तुम्हें जो सही लगता है वही करो। हाँ, तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए, बस। वो सब ठीक है, पर मेरे विचार से अगर किसी को परेशानी हुई तो? इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा उद्देश्य सही रहना चाहिए। ये जीवन एक योद्धा की तरह होता है। यहाँ जीने का एक ही मकसद है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। ये बंधन, ये संबंध, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये जो तुमने किया है ठीक है या बुरा है, ये आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। देवी, देवता, ये जिसकी हम भक्ति करते हैं वो भगवान बोल रहे हैं। गीता में ऐसा ही लिखा है। तुम जो भी उपाय सोचोगे वो ठीक ही रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। सर नमस्ते। नमस्ते। आप जो फैमिली कोर्ट में केस हैंडल कर रहे हैं, कौन सा? वो सिद्रा और रक्षा का, उस केस को मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या? क्या भाड़े के बर्तन में खाना बन रहा है तो थोड़ा सा मिलेगा, इसी आस रखते हो क्या भाई? सिविल और क्रिमिनल छोड़कर आप मेरे पेट पे लात मारना चाहते हो? कमाल करते हो भाई। 3 साल से वो केस चल रहा है, मैं यहाँ नहीं हूँ तो सही जा रहे हो। मैडम, मैं वकील अनंतु बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो नुसरत फातिमा बेग के कोर्ट में MC 486/2016 केस चल रहा है। हाँ। उस केस को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। वो केस मुझे देंगी? आप एक वकील होकर ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? आप बोल दो और मैं केस दे दूं आपको। ठीक है, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। ये लीजिए साहब, आपका नारियल पानी। लाओ दो। हेलो, एडवोकेट लोकेश बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सर मैं अनंतु बोल रहा हूँ, एडवोकेट। कोर्ट नंबर 17 में आपका केस चल रहा है। हाँ, वो केस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप हाँ कहो तो वो केस मैं लेना चाहता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, फीस आप ही रखिए। उन दोनों को एक करने की जिम्मेदारी मेरी। ओहो गुरुजी, वो मेरा चौथा केस है और उसमें मैं निजी रूप से इन्वॉल्व हूँ। इसके बीच में जो भी आएगा उसे मैं अच्छे से देखूंगा, समझे? चल रख। हेलो सर, हेलो। मैं तो सिर्फ केस मांग रहा था, ये चौथा केस क्या है? नमस्ते सर। नमस्कार। बैठो अनंतु, बैठो अनंतु, बैठो। हाँ, क्या अनंतु, परसों के दिन बहुत बड़ा केस जीता है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। सब आपका आशीर्वाद है सर। मेरा कैसा आशीर्वाद अनंतु, तुम्हारे दादा का आशीर्वाद है। एकदम देवता जैसे इंसान थे, अभी तक मैं उनको याद करता हूँ। वो सब रहने दो, बात क्या है? कुछ नहीं सर, मैंने आज तक डिवोर्स केस हैंडल नहीं किया है। एक बार मैं वैसा केस हैंडल करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। क्या आप एक केस मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। सर वो MC 1837/2018 केस जो है, हाँ। क्या वो केस मैं हैंडल कर सकता हूँ? हाँ, अच्छे से हैंडल करो। सुरेशा। हाँ सर। MC 1837/2018 फाइल है ना? हाँ। वो लेकर आओ जरा। ओके सर। सर ये लीजिए। हाँ ठीक है, देखो ये वही फाइल है, अच्छे से देख लो फिर बहस करो।
थैंक यू सर। बार बार थैंक यू मत बोलो। टू वेल। श्योर सर, चलता हूँ। टाइम अगर खराब हो ना तो ऐसा ही होता है, कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाओ आराम से। बैठ 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 बैठ। भाई ये सुट्टा उट्टा मारते हैं क्या? हाँ फुल अच्छा, मारते हैं। 2 फूल पिला दो, आगे पीछे का दर्द पूरा चला जाएगा। हाँ ठीक है सर। क्या मारा है, पूरा थोड़ा बिगाड़ दिया है। अम्मा आई लग गई। क्या है ये सब? हॉस्पिटल ले जाने के बदले इसे कोर्ट क्यों ले आया? अरे भाई ये बहुत बड़ी कहानी है। सगाई हुई लड़की को ये लाइन मार रहा था तो उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस वालों ने इसकी जमकर धुलाई कर दी। बेचारे के बॉडी का नक्शा बिगाड़ दिया है। अभी जमानत देकर इसे छुड़ा कर लेकर आया हूँ। अब जो भी होगा अस्पताल में होगा। सगाई हुई लड़की पर कभी आंख नहीं डालनी चाहिए। सगाई हो गई तो मानो आधी शादी हो गई। देखो, अगर ये लड़की तुम्हें नहीं मिली तो इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी और मिलते ही शादी कर लेना। घबराओ मत। समझ गए ना? चलता हूँ। ओके बाय। बाय।